हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल जो है साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं S+N रूल भी जानते हैं हम लोग, S+N रूल। ऐसे इसको 11th में विस्तार से पढ़िएगा इसके बारे में। अभी आपको सिखा दे रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको 1S मतलब फर्स्ट जो है सेल में हम लोग 1S 2S 2P 3S 3P 3। देखिए, आपको मालूम है सबसे पहले होता है सेल, सेल के अंदर होता है सब सेल एटम एटम में और सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिट्स, ठीक है। अब देखिए, अगर 4S 4P 4D 4F, उसके बाद 5S 5P 5D 6X 6P 7S। देखिए कैसे हम भरते हैं। सबसे पहले एस में जो है एस में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी जो होता है उस ऑर्बिटल में होता है, पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है, ऐसे 11th में पढ़ना है। डी जो होता है उसमें होता है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले हम एस को भरेंगे, 1S को भरेंगे, फिर 2S को भरेंगे, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S। देखिए ऐसे भरते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यानी सबसे पहले 1S, उसके बाद 2S, उसके बाद 2P, फिर 3S 3P 4S 3D 4S 5S, इस तरह से, ठीक है। अब सिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हो जाएगा 1S1, मतलब S ऑर्बिटल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम, हीलियम कितना होता है 2, तो 1S2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी एक अब बताते हैं, सोडियम से Na हो गया 11, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1S1। देखिए 11 लाना है, 1S1। उसके बाद क्या भरेगा 2S2, S में 2 हिट होता है मैक्सिमम, सॉरी 1S2 2S2 2P6। देखिए 1S के बाद 2S 2S के बाद 2P, उसके बाद क्या भरेगा 3S। तो इलेक्ट्रॉन गिनिए, 6 2 8 2 10, एक बचा हुआ है, यानी 2P के बाद 3S में चला जाएगा, तो 3S कितना हो जाएगा 3S1। उसी तरह से कैल्शियम मान लीजिए कि 20 है, उसको कैसे भरेंगे, तो 1S2 2S2, देखिए उसके बाद 2P6 3S2 2P6 3S2, देखिए 1S2 2S2 2P6 3S2। अब 3P भरेंगे, उसके बाद 4S भरेंगे, तो 3P, P में कितना होता है 6। अब पहले काउंट कर लीजिए 20 हुआ कि नहीं हुआ, 2 2 4 6 8 2 10 अच्छा 16, अभी 4 बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। P के बाद क्या आता है 3S2 3S2, उसके बाद 3P। अब देखिए 6 2 8 6 14 अच्छा 18, 2 बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो 3S के बाद हम लोग क्या भरते हैं 3P, तो 3P कितना हो जाएगा 2। देखिए यहाँ तक सबका हम लोग देखिए 30 तक बता रहे हैं, सबका सेम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है क्रोमियम, ये स्टार मार लीजिएगा, ये आपका जो है अलग तरह से इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझिए, क्रोमियम होता है 24, इसका होता है, समझना है इसी को ध्यान से, क्या क्यों होता है इसके बारे में बता रहे हैं। 1S2 2S2 2P6, ठीक है 2P6, फिर 3S2, उसके बाद 3P 3S2, फिर 3P, P में कितना होगा 6 3P6, 3P के बाद क्या भरेगा 4S, तो 4S2, 4S के बाद क्या हो जाएगा आपका 3D 10, उसके बाद 4P होगा 4। अब पहले काउंट कर लीजिए, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 6 8 2 10 6 16 4 20 4 24। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो सेम होगा, यहाँ तक जो है सही है। यहाँ के बाद देखिए क्या चेंज होता है, जैसे S ऑर्बिटल है आपका, ये आपका D है, तो देखिए D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर होते हैं 4। देखिए इसमें क्या होगा, S में होता है 1, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P में होता है कितना 3, ठीक है। इसमें होता है 5 और इसमें होता है 7। तो अब देखिए इसमें D में कितना हो गया आपका 4 और 1 5, कितना है 4 है। तो देखिए अगर इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, ठीक है, 2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर इसमें देखिए इसमें अगर हम 4 है तो 1 1 1 1,
देखिए माना जाता है कि अगर आपका ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन से, अगर डी ऑर्बिटल अगर ब्लैंक है तो आपका अनस्टेबिलिटी का चांस, अनस्टेबिलिटी जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा स्टेबल नहीं होता है। इसलिए हम एस में क्या रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो चेंज होकर के क्या हो जाएगा कि 4s1 और 4d5, ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब का सेम होगा। 30 तक में वो क्रोमियम है और एक आपका होता है कॉपर। देखिए इसका भी, कॉपर को भी ध्यान रखना है, इसको स्टार मार दीजिए। कॉपर का होता है 29। देखिए इसको, इसमें क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब गिन लीजिए, 2 2 4 6 8, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30। ठीक है। अब देखिए इसमें, इसके में जो ए है यहाँ तक तो सेम होगा। यहाँ जो है ये दोनों, ए जो है ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। इसमें एस में कितना होगा, एस हो गया। डी में कितना होता है 5, 1 2 3 2 5। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो है, सॉरी 1s2, 2 2 4 6 10, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा। 29 है ना, इसलिए 29 है। तो देखिए एस में 2 रख दिए, इसमें हम कितना रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बहुत अनस्टेबल बनाया जाता है। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखेंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम ऐसे रखेंगे। ठीक है। तो ये आपका जो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा वो होगा आपका 4s1 और 3d10, क्योंकि s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। अब आप इसी तरह से 30 तक कर लीजिएगा। धन्यवाद।